नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों को लेकर के जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन देखेंगे कि माहेश्वर सूत्रों से किस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, प्रत्याहारों की रचना की जाती है, उसके हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो माहेश्वर सूत्रों का नहीं देखा है तो अपने YouTube चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज अपन प्रत्याहारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रत्याहारों के निर्माण के लिए माहेश्वर सूत्रों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आपको माहेश्वर सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। तो माहेश्वर सूत्र फिर से एक बार मैं इनका उच्चारण कर देता हूँ। देखिए, प्रथम जो माहेश्वर सूत्र है वो क्या है? अयोणे। दूसरा क्या है? रील रिके। तीसरा क्या है? अयोंग। चौथा क्या है? आई आउच। पांचवा क्या है? हयवरट। छठा क्या है? लण। सातवां क्या है? यम अंगणम। आठवां क्या है? जबे। नौवां क्या है? गढ़ दसे। 10वां क्या है? जब गढ़ दसे। 11वां क्या है? खफ छठत चटतव। इसको दो प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। 12वां है कपे। 13वां है ससर। 14वां है हल। तो देखिए, प्रत्याहार निर्माण के लिए एक सूत्र चलता है, आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता। अगर इसका अपन टुकड़े करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा आदि अंतेन संहिता। इसका मतलब क्या हुआ? आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभिक। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वर्ण। आगे देखेंगे अंतेन संहिता। अंतेन यानी कि अंत। अंतेन यानी अंतिम। ठीक है, यानी कि माहेश्वर सूत्रों में जो प्रारंभिक वर्ण होता है उससे लेकर के अंतिम जो हलंत इत्संज्ञक वर्ण होता है, प्रत्याहार निर्माण के लिए उस अंतिम हलंत वर्ण को ग्रहण किया जाता है। तथा इससे जैसे अपन एक प्रत्याहार बनाते हैं, अक प्रत्याहार बनाते हैं। अक प्रत्याहार बनाएंगे तो अक प्रत्याहार में बनाएंगे, देखेंगे ऐसे लेकर के कै तक, यानी कि ये ए और ऐसे लेकर के अंतिम हलंत वर्ण कै तक अपन ने इन वर्णों को स्वीकार किया इसमें। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ए, ई, उ, री और री। इसके दौरान बीच में जो भी हलंत इत्संज्ञक वर्ण आते हैं, जैसे ये अण आया और ये कै आया, इन वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्याहार निर्माण करते समय प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक के वर्णों को ग्रहण किया जाता है, तथा मध्य में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण आते हैं उनको ग्रहण नहीं किया जाता है। देखिए, प्रारंभिक वर्ण से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक वर्ण से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जो वर्ण है, प्रारंभिक वर्ण से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक वर्ण से तात्पर्य है, जैसे मैंने यहाँ पर ये अक प्रत्याहार लिखा था, अक प्रत्याहार। ठीक है, इस अक प्रत्याहार में जो हलंत जो वर्ण होता है, हलंत वर्ण से जो पहले जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रारंभिक वर्ण होते हैं। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये अक प्रत्याहार बना अपन का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बना अण प्रत्याहार। तो इस अण यानी कि जो अण है, इससे जो पहले जो तीनों वर्ण हैं ये इनके क्या है? प्रारंभिक वर्ण है। क्या है? प्रारंभिक वर्ण है। मैं आपको एक आसान तरीके से समझा देता हूँ। जैसे देखो, जिस प्रकार से अपन किसी बस में या किसी रोडवेज में यात्रा करते हैं तो अपन को जाना है जैसे जयपुर से सीकर। जयपुर से सीकर, तो जयपुर से सीकर जाने वाली बस में वहाँ लिखा क्या होता है? जयपुर से सीकर। अगर उसमें उस बस के शीशे के ऊपर जयपुर से सीकर जाते समय बीच में आने वाले गांव या शहरों के नाम लिख दिए जाते तो क्या वो उस ड्राइवर को दिख पाता? नहीं दिख पाता। इसलिए इसका संक्षिप्तीकरण करके क्या कर दिया? जयपुर से सीकर। मतलब क्या हुआ? ये बस जयपुर से होकर के कहाँ जाएगी? सीकर। तो इसमें जितने भी बीच में जो गांव या शहर आते हैं उनका क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। यही प्रत्याहारों का
एक प्रत्याहारों की भी यही कहानी होती है। जैसे मैंने अक प्रत्याहार लिखा, तो ऐसे लेकर के कै तक, यानी कि ऐसे लेकर के कै तक, यानी कि इसमें कैसे पहले और ए के बाद में जितने वर्ण आते हैं इत्संज्ञक वर्ण के अलावा वे सारे वर्ण इसमें ग्रहण किए जाएंगे। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेकर के। जैसे ए से लेकर के च, कौन सा प्रत्याहार बना? एच। कौन सा प्रत्याहार बना? एच। इसमें वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे? ए, ओ, आई और औ। ए, ओ, आई और औ। अपन देखेंगे, मैंने बताया था कि आदि यानी प्रारंभिक और अंत यानी अंतिम, यानी कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर के, तो इस एच प्रत्याहार में प्रारंभिक वर्ण क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। इस एच प्रत्याहार का प्रारंभिक वर्ण ए और अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्ण क्या है इसमें? च। तो इसके बीच में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण के अलावा जितने भी वर्ण हैं उनका इनमें ग्रहण किया जाएगा। तो देखते हैं अपने इस एच प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ देंगे। किसको? एक तो अंग को और एक च को। कौन कौन से वर्ण बच जाएंगे? ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार से ये कौन सा प्रत्याहार बन गया? एच प्रत्याहार। कौन सा बन गया? एच प्रत्याहार। एक दूसरा, एक और अपन देखते हैं, जैसे देखते हैं सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार, अब देखेंगे सल, ये से लेकर के कहां तक गया? ल तक। कहां तक गया? ल तक। तो इसमें देखेंगे इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे और इनके अलावा कौन कौन से वर्ण आते हैं देखेंगे। से और है। कितने वर्ण आए? 4 वर्ण। 2 वर्ण अपन ने छोड़ दिए, कौन कौन से? र और ल को, क्योंकि ये क्या थे? इत्संज्ञक वर्ण थे। क्या थे? इत्संज्ञक वर्ण। इत्संज्ञक का मतलब है हलंत वर्ण। हलंत वर्ण का मतलब आप समझो, जैसे ये क्या है, इसकी टांग टूटी हो, इस टांग टूटे वर्ण को क्या कर देंगे अपन? छोड़ देंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखो, हाँ देख लेते हैं जस। देखो ये राजस, जैसे लेकर के से तक, जैसे लेकर के से तक। तो जैसे लेकर के से तक के इसमें जो वर्ण आते हैं ज, ब, ग, ड़, द। से को क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि ये क्या था? इत्संज्ञक के वर्ण। और सूत्र भी क्या कहता है कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम इत्संज्ञक वर्ण को प्रत्याहार निर्माण में ग्रहण किया जाता है। हाँ, आगे देखते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है और कैसे पढ़ी। देखो, पतंजलि और नागेश भट्ट के द्वारा र और यम प्रत्याहार को स्वीकार नहीं किया गया था। इस कारण से प्रत्याहारों की संख्या पहले कितनी थी? 42। और जब इन्होंने बाद में स्वीकार किया तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 44। देखो, र प्रत्याहार में र व ल 2 वर्ण आते हैं, जो अपन ने कल भी बात की थी। तथा भट्टोजी दीक्षित ने लण प्रत्याहार, लण जो सूत्र है उसके ल में स्थित ए को क्या माना है? इत्संज्ञक माना है। किसने माना है? भट्टोजी दीक्षित ने। प्रश्न आ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में लण में स्थित ए को इत्संज्ञक स्वीकार करने वाले विद्वान कौन थे? तो कौन थे वो? भट्टोजी दीक्षित। आगे देखेंगे केयट, ये केयट नामक जो विद्वान है ये र प्रत्याहार को सबसे पहले स्वीकार करने वाले हैं। तो र प्रत्याहार को सबसे पहले स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है? केयट। प्रश्न आ सकता है र प्रत्याहार को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है? केयट। अब देखेंगे तो टोटल प्रत्याहार कितने हो गए संस्कृत में? 44। प्रयोग के आधार पर संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 44। वैसे बनाए तो बहुत जा सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार माने कैसे कितने जाते हैं? 44। अपन देखेंगे अब आगे कि सर्वाधिक 6 प्रत्याहार से और ल इत्संज्ञक वर्णों से बनाए गए हैं। यानी कि सबसे ज्यादा किन से बनाए गए हैं? से और ल से। बाकी से किसी से 5, किसी से 4, किसी से 3, किसी से 2, इस प्रकार से प्रत्याहार बने हैं। तो से बनने वाले प्रत्याहार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अस, हस, वस, जस, जस, बस। ल से देखते हैं अल, हल, वल, रल,
झल है और ये सल है। देखिए अब अपन बात करते हैं स्वरों से संबंधित प्रत्याहार। स्वरों से संबंधित प्रत्याहार की बात करते हैं तो एक तो पूरे स्वरों के लिए प्रत्याहार बन जाएगा कौन सा, ऐसे लेकर के च तक कौन सा प्रत्याहार बन गया, अच प्रत्याहार। कौन सा बन गया, अच प्रत्याहार। और इनमें वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे, ए, ई, उ। अने को ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, इत्संज्ञक वर्ण है। री, री, ए, ओ, आई और औ। उसके बाद में देखते हैं, ये सारे हो गए संपूर्ण स्वरों के लिए। उसके बाद में देखेंगे स्वतंत्र स्वरों के लिए। स्वतंत्र स्वरों के लिए कौन सा हो जाएगा, अक प्रत्याहार। कौन सा हो जाएगा, अक प्रत्याहार। कौन सा हो जाएगा, अक प्रत्याहार। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ई, उ। और कौन सा आ जाएगा, री और री। ये तो कौन सा हो गया, स्वतंत्र स्वर। कौन सा हो गया, स्वतंत्र स्वर। इसके बाद में देखेंगे इसके बाद में संयुक्त स्वरों के लिए। तो संयुक्त स्वरों के लिए कौन सा प्रत्याहार बन गया, ऐसे लेकर के च तक। कौन सा बन गया, एच प्रत्याहार। कौन सा बन गया, एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बना संयुक्त स्वरों के लिए, एच प्रत्याहार। कौन कौन से बना जाएंगे, ए, ओ, आई और औ। ये कौन सा प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। इसमें क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। इस प्रकार से देखेंगे ये इनमें टोटल स्वर कितने होते हैं, 9। देखेंगे 5 तो ये और 4 ये। इस प्रकार से टोटल स्वर कितने हो गए, 9। आगे देखेंगे व्यंजनों से संबंधित प्रत्याहार। किससे संबंधित देखेंगे, व्यंजनों से संबंधित। व्यंजनों से संबंधित प्रत्याहार। तो अपन ने कल भी बात की थी कि 1 से 4 तक तो कौन से होते हैं, स्वरों के। इसके बाद में देखेंगे व्यंजन वर्णों के। तो व्यंजन वर्णों में यहाँ य से लेकर के अण तक, य से लेकर के अण तक, ये कौन सा होता है, अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, यण प्रत्याहार। कौन सा होता है, यण प्रत्याहार। कौन कौन से बना जाएंगे, य, व, र और ल। और इसके बाद में देखेंगे क्या कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण है, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, य से लेकर के अय तक, य से लेकर के य तक। तो स्पर्श वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार हो गया, यही। ठीक है ना। तो इसमें अपन लिख देंगे यहाँ से लेकर के, य से लेकर के कहाँ तक, पै तक। इस प्रकार से इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, ये इस प्रकार से इसमें 25 वर्ण आ जाएंगे। कितने वर्ण आ जाएंगे, 25। और ये कितने हो गए, 4। अंत में देखते हैं ऊष्म वर्णों के लिए। ऊष्म वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, सल प्रत्याहार। कौन सा होता है, सल। जिसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, स और है, स और है। इसके बाद में देखेंगे प्रत्येक वर्गों के। इस प्रकार देखेंगे व्यंजन वर्णों के लिए, जो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33। तो उनके लिए किस प्रकार से हो गया, यण प्लस यण के बाद में यही, उसके बाद में सल। क्या हो गया, सल। तो कितने हो गए यण के, 4 तो यण के। और इसके कितने हो गए, 25। और इसके कितने हो गए, 4। तो 4, 25, 29 और 4, 33। इस प्रकार से 33 वर्ण किनके हो गए, व्यंजन वर्णों के। अब देखेंगे अपन सभी वर्गों के देखेंगे। तो सभी वर्गों में सबसे पहले आएगा 5 वर्ण। सभी वर्गों के 5वें वर्ण के लिए। तो 5वें वर्ण के लिए देखेंगे, देखो
5 वर्ण कहाँ से आता है, ये देखो ये रहा। तो ये प्रत्याहार कौन सा बन गया, ये से लेकर के मैं तक, ये से लेकर के मैं तक कौन कौन से वर्ण आ गए, ये मैं ग न, कौन कौन से आ गए, य मैं ग न और न। इसके बाद में देखेंगे कौन से वर्ण के लिए, चौथे वर्ण के लिए, और चौथे वर्ण के लिए क्या हो जाएगा, जस से, क्या हो जाएगा, जस से। कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, जस से। और जस में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, झ भ घ ड़ और ध। इसके बाद में देखेंगे तीसरे वर्ण के लिए, कौन से वर्ण के लिए देखेंगे, तीसरे वर्ण के लिए। और तीसरे वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, जस प्रत्याहार। कौन सा हो जाएगा, जस प्रत्याहार। तो इनमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, देखेंगे ज ब ग ड़ और द। इसके बाद में देखेंगे अपने दूसरे वर्ण के लिए। तो देखेंगे कि दूसरे वर्ण के लिए कोई प्रत्याहार नहीं बनता है, अकेला कोई प्रत्याहार नहीं बनता है। और इसको यहाँ से लेकर के खप चटतो से लेकर के कप तक इसको संयुक्त रूप से कर देंगे। दूसरे और पहले के लिए संयुक्त रूप से प्रत्याहार बन जाएगा क्या, खई प्रत्याहार। कौन सा बन जाएगा, खई प्रत्याहार। और इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, ख फ छ ठ थ। आगे देखेंगे च ट ट, ख फ छ ठ थ च ट त। और इसमें और कौन सा देंगे, क और प। ये पहले और दूसरे के लिए संयुक्त रूप से हो गया। इसके बाद में देखेंगे अब बच गया कौन सा, पहला। कौन सा बच गया, पहला। तो पहले वर्ण के लिए, पहले वर्णों के लिए, सभी वर्गों के पहले वर्ण के लिए कौन सा हो जाएगा, च से लेकर के यहाँ तक है। कौन, च से लेकर के यहाँ तक है। तो ये बन गया कौन सा, च प्रत्याहार। कौन सा बन गया, च प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, च ट ट क और प। इस प्रकार से ये किनके हो गए, सभी वर्गों के वर्ण हो गए। आगे देखेंगे इस प्रकार से अपन ने यहाँ पाया कि अपन प्रत्याहार निर्माण कैसे कर सकते हैं। और संस्कृत में टोटल मिलाकर के कितने प्रत्याहार बनते हैं, 44 प्रत्याहार माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 44 प्रत्याहार माने जाते हैं। तो देखिएगा कि एक बार फिर से मैं आपको प्रत्याहारों के बारे में रिपीट कर देता हूं। देखो, प्रत्याहार बनाते समय अपन को ध्यान यह देना है कि प्रत्याहार के निर्माण में प्रथम वर्ण से, कौन से वर्ण से, पहले वर्ण से लेकर के अंतिम में इत्संज्ञक वर्ण, अंतिम में इत्संज्ञक वर्ण तक के वर्णों को ग्रहण करना। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है उस वर्ण की इसमें गणना नहीं करनी है। कहने का मतलब है प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक बीच में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण आते हैं उन वर्णों को स्वीकार नहीं करना है, यानी कि उनकी काउंटिंग नहीं करना है। आशा करता हूं आपको प्रत्याहार निर्माण करना आ गया होगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रत्याहार बनाने की। सिर्फ ध्यान देने, अगर आपको देखो ये याद नहीं किए जा सकते हैं, इनको अपने समझ सकते हैं और समझ करके किसी भी प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। देखो प्रत्याहार कितने काम के हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप संधि पढ़ते हो, यण संधि, क्या पढ़ते हो, यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यणची, इको यणची। अब देखो अगर आपको प्रत्याहार याद है, माहेश्वर सूत्र याद है, तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, अच्छे से इसको परिभाषित कर सकते हो। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, इको यणची, इको यणची। अच यानी ये होता है स्वर, यण यण वर्ण। तो इक वर्ण के बाद में, यानी कि इक वर्ण के बाद में क्या है, क्या है रे, कोई भी असमान स्वर आता है तो इक वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, यण वर्ण हो जाता है। तो इक का मतलब क्या हो गया, अपन इक से यहां से लेकर के यहां तक देख लेंगे कौन कौन से वर्ण देंगे, ई उ री और री। और यण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, य
य, व, र और ल। इस प्रकार से अगर आपको प्रत्याहार बनाना आ जाता है तो आपको संधि में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो देखिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको प्रत्याहार निर्माण बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको देखेंगे अपने यहाँ पाते हैं कि प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया में पहला वर्ण होता है और उससे लेकर के अंतिम वर्ण तक ग्रहण किया जाता है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसकी आप अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस बोर्ड को लेकर के मतलब थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी, बोर्ड छोटा है। आगे आने वाले वीडियोज में उम्मीद करता हूँ या मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ दिन में ये बोर्ड है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। लॉकडाउन को करके सारी शॉप वगैरह बंद है, इसके लिए बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।